Good morning to class. My name is Dr. Divya Rana, Assistant Professor in IPM Ghaziabad. Today we are going to discuss a topic on a business research methods. What are the methods we use to conduct a research? As we all know, a research is a careful and exhaustive investigation of a phenomena with an objective of advancing knowledge. It is a systematic investigation to find solutions to a problem. The investigation is guided by previously collected information. So अगर हम रिसर्च की बात करते हैं तो it is a systematic investigation. So what we do under that? We have to follow some steps. Let's say अगर रिसर्च है, अगर हम we are going to find a solution to a problem. अगर हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हम किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? प्रॉब्लम इन द सेंस आप जो भी हमारे अगर हम बात करें हमारे सराउंडिंग्स की, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड या कुछ इश्यूज जो अभी अनसॉल्व्ड है या हमें कोई ऐसा गैप नज़र आता है कि इस इशू पे हमें बात करनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन को हमको फाइंड आउट करना होता है उसमें भी हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। लेट्स से अगर हम रिसर्च की बात कर रहे हैं तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमने बोला है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। तो हमको क्या करना है कि हमको सबसे पहले एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है, उस प्रॉब्लम के हमको सॉल्यूशंस को फिर देखना है कि किस वे से हम सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और जो ये हमारी वी कैन से लाइक जो हमारे रिसर्च गैप होते हैं या प्रॉब्लम्स होती है, एंड इट्स वेरी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से हमको रिसर्च को कंडक्ट करना है, किस तरह से रिसर्च को हमको स्टार्ट करना है, तो उसमें आपके काफ़ी सारे वेज होते हैं। अब जैसे हमारे इसमें 2 टाइप्स के रिसर्च मेथड्स होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, एक होता है हमारा डिडक्शन, एक होता है हमारा इंडक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ इंडक्टिव रिसर्च, व्हाट इज अ डिडक्टिव रिसर्च। हम भी ऐसे देखते होंगे कि आपने कभी इसी पेपर में देखा होगा कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, कहीं लिखा होगा कि हमारी जो रिसर्च है इंडक्टिव रिसर्च है। तो ये हम सब कहाँ मेंशन करते हैं? रिसर्च मेथोडोलॉजी में। कहीं पे हमने मेंशन करा होगा कि हमारी डिडक्टिव रिसर्च है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि व्हाट इज इंडक्टिव रिसर्च एंड व्हाट इज डिडक्टिव रिसर्च। अगर हम बात करते हैं अपनी इंडक्टिव रिसर्च की, इट इज अ थ्योरी ऑफ बिल्डिंग ए रिसर्च। Researchers assume a theoretical concept and pattern from observed data. तो जो ये हमारी इंडक्टिव रिसर्च होती है, इसमें हमको क्या करते हैं, हम एक सिंपल वे से लेकर, मतलब अगर हम बात करें कॉन्क्रीट आइडिया से उसको जनरलाइज आइडियाज में जाते हैं। लेट्स से अगर हम इसमें बात करें कि एक एग्जांपल दें, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा है या हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही लिमिटेड है। अब जो हमारे पास जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमको उसमें सॉल्यूशन को प्रोवाइड करना है। अब जो ये हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, लेट्स से अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, जो आपके ये अगर हमको डेटा कलेक्शन करने के लिए बोला जाए कि आपको डेटा कलेक्शन करना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, वहाँ पर ये पैटर्न हम फॉलो करते हैं कि हमको वहाँ पर कोई भी कन्वर्सेशन भी डिपेंड कर सकता है, या सपोज हमको लगता है कि वहाँ पर कुछ हमारे पास लिमिटेशंस है कि हम वहाँ पर डेटा को जाकर थ्रू द क्वेश्चनेयर या थ्रू हम सैम्पल साइज के, या हम बोल सकते हैं कि हम ऑनलाइन डेटा कलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, आपने भी देखा होगा कि जो ये हमारे ब्रॉकन हाउस होते हैं या जो ये रेड लाइट एरियाज होते हैं, तो वहाँ पर जो हमको क्या होता है, इंफॉर्मेशन गैदर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है या कुछ हमारे पास वहाँ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो बेसिकली हमको क्या करना है कि वहाँ से इंफॉर्मेशन को गैदर करना है। अब उसके काफ़ी सारे वेज हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो हमारे इंडक्टिव रिसर्च की बात कर रहे हैं वहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन लिमिटेड है।
अब हमारे को उसको स्टार्ट करना है छोटे सैंपल से और फिर हम इसको जाकर जनरलाइज वे में लेकर आते हैं। ठीक है, अब इसको हम और डिटेल में देखेंगे। पहले इसकी हम ये समझ लें कि हमारे पास जो ये इंडक्टिव रिसर्च होती है वो बहुत लिमिटेड क्राइटेरिया में होती है, और उसमें हम उसको, हमारे पास थ्योरी जो होती है उसको, हमारे पास कुछ ऐसा नहीं कि हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास थ्योरी ही नहीं है। ठीक है, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके कुछ पैटर्न हमको फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट आपको अगर हम बात करते हैं डिडक्टिव, आपने उसमें देखा होगा जैसे हम पेपर्स होते हैं उसमें हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, कोई कहता है हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, कोई कहता है हमारी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे कुछ उसमें हम पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो थ्योरेटिकल डेटा हमारे पास होता है हम उसको प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है? अब वो हम इसको टेस्टिंग में लेकर आ रहे हैं कि हमारे पास ये थ्योरी है, हमें इसको टेस्ट करना है। ठीक है, जैसे रिसर्चर टेस्ट कॉन्सेप्ट एंड पैटर्न यूजिंग एम्पिरिकल डेटा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस वी आर डिवाइडिंग इनटू 3 साइंटिफिक रिसर्च। इसके टाइप्स आ गए आपके, एक्सप्लेनेटरी हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया और आपका एक्सप्लेनेटरी हो गया। अब इसमें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं डिडक्शन की। ठीक है, एक आपको भी, आपको फेमस एक ऑथर है अरिस्टो। अरिस्टो ने क्या करा था, उसने कुछ थ्योरीज, अब उसमें अगर हम डिडक्शन मेथड की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि उसमें आपने देखा कि आपने उसको ऑब्जर्वेशन करा और फिर हमने उसको कंफर्मेशन किया। सबसे पहले हमने उसमें क्या करा है, ऑब्जर्वेशन करा है, उसके बेसिस पे हम उसको कंफर्मेशन कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कुछ सीरीज आती है शर्लॉक होम्स की, तो वो क्या करता है, उसमें जो थ्योरीज होती हैं उसमें हाइपोथेसिस करके उसको पैटर्न को फॉलो करके पूरा उसको ऑब्जर्वेशन करके फिर उसको वो अप्लाई करता है प्रैक्टिकली। आपने देखा होगा शर्लॉक होम्स की सीरीज में वो क्या करता है, उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करके तब उसमें उसको वो एक ऑब्जर्वेशन पे जाता है और तब उसको एक वो कंक्लूजन को ड्रॉ करता है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी थ्योरीज है, हमने क्या करा, उसमें हाइपोथेसिस को डेवलप किया। ठीक है, पैटर्न तो हमको उसको फॉलो करना पड़ेगा कि हमने किस तरह से इसको डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, कौन सा पैरामीटर ले रहे हैं। तो उन द बेसिस ऑफ दैट हम क्या कर रहे हैं, उसमें कंक्लूजन को ड्रॉ कर रहे हैं, हम किसी भी थ्योरी को हम इसको अप्लाई कर रहे हैं प्रैक्टिकल वे में। राइट, तो ये चीजें हमारी, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये आ जाता है आपका इंडक्शन का और डिडक्शन का। अब इसमें हम एक चीज को और ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे हम बात करते हैं अपनी एक्सप्लोरेशन, है ना, हम करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जो हमारी रिसर्च है इट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। उसमें हम क्या करें, वी आर कंडक्टिंग अ न्यू एरियाज ऑफ इंटरेस्ट और इंक्वायरी। अब जो न्यू एरियाज ऑफ इंटरेस्ट होते हैं उसमें भी हमारा वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि हम किस इंटरेस्ट एरिया को लेकर आ रहे हैं, किस तरीके से हम उसको मैग्नीट्यूड कर रहे हैं, क्या हमारा एक्सटेंट ऑफ पर्टिकुलर फिनोमेना है, प्रॉब्लम क्या है, हमारा उसमें बिहेवियर क्या है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, जो हमारी एक इनिशियल आइडिया हम उसमें क्रिएट करते हैं वो हमारा होता है टू टेस्ट द फिजिबिलिटी ऑफ अंडरटेकिंग अ मोर एक्सटेंसिव स्टडी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास थ्योरी है, हमने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, ऑलरेडी उस पर रिसर्च भी हुई है। तो हमने क्या करा है कि वहां से उसको लेकर, हम थ्योरीज को लेकर उसकी फिजिबिलिटी देख रहे हैं और उसको हम एक मोर एक्सटेंसिव स्टडी में जाकर इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी स्टडी की। उसी के अंदर अगर हम जब बात करते हैं, आपने देखा होगा कि हमारा जो ये रिसर्च है इट इज बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, इट इज अ केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ फिनोमेना based on scientific methods. Therefore, these observations are more reliable than casual observation. For the example, the research are tabulation of demographic statistic by census department. Right? अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम उसमें केयरफुली ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अब केयरफुली ऑब्जर्वेशन के बाद हमने क्या करना होता है, उसमें एक हमको डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना होता है। लेट्स से हमने क्या करा, हमने कुछ क्वेश्चनर्स डेवलप किया। ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनर हमने कुछ डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्रिएट करा, उसमें उनसे कुछ हमने स्टेटमेंट बनाए और उनसे डेटा को कलेक्शन किया। अब जो हमने डेटा को कलेक्शन किया, उस इंफॉर्मेशन को हमने क्या करना है, एक टैबुलेशन फॉर्म में लिया और उसको हमने फिर एनालिसिस किया। ठीक है,
अब जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि टैबुलेशन ऑफ डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स बाय अ सेंसस डिपार्टमेंट, तो उसमें वो क्या करते हैं, जो सेंसस डिपार्टमेंट होता है कि सबसे पहले वो डेटा कलेक्ट करता है ना। आपने भी देखा होगा कि जब हम सेंसस की डेटा की बात करते हैं कि वो लाइक हाउस टू हाउस विजिट करके आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आपके यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं, क्या उनका एज क्राइटेरिया है, क्या उनका सैलरी पैटर्न है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, एज ग्रुप, उनकी एजुकेशन। तो उससे क्या होता है कि हम उस डेटा को पूरा अकोमुलेट करके फिर हम उसको पूरा डेमोग्राफिक प्रोफाइल में लेकर उसको फिर स्टैटिस्टिक्स के यूज करके उसको हम उसको पूरा पैटर्न बनाते हैं। तो ये हमारा 10 इयर्स का सेंसस डेटा है। तो ये हमारा आ जाता है किसमें, एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है explanatory research. This research seek explanation of the observed phenomena, problem or behavior. Descriptive research examine the what and where of phenomena. While explanatory research answers why and how. अब आप इसमें इसका डिफरेंस को क्रिएट कर पा रहे होंगे कि जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की और हम बात करते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम क्या एग्जामिन कर रहे हैं, व्हाट एंड वेयर। हम उसको ये लिख कर आ रहे हैं कि कहाँ पर हमने उसको देखा और क्या था, उसको हम क्या कर रहे हैं, हम उसको एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और फिर उसको एनालाइज कर रहे हैं। अगर हम एक्सप्लेनेटरी की बात कर रहे हैं तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम उसमें क्वेश्चंस को हम इसमें आंसर कर रहे हैं। ठीक है, हम उसको बात कर रहे हैं कि हमारी रिसर्च जो ये थी, हमारी ये प्रॉब्लम थी, हम उसको आंसर कर रहे हैं, हम उसके आंसर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हम क्या कर रहे हैं कि व्हाई एंड हाउ, ऐसे क्यों है, इस तरीके से हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो सिचुएशन जो थी या हमारी जो प्रॉब्लम थी या हम बोल सकते हैं हमारी जो रिसर्च गैप था, उसको हम उसमें ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को राइज करके उसको हम आंसर्स कर सकते हैं। राइट, तो ये था हमारा उसमें इंडक्टिव का और डिडक्टिव का। इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, जब हम बात करते हैं इसकी डिफरेंसेस की, तो हम देखते हैं कि जो इंडक्टिव थ्योरी होती है उसमें हमको एक ऑब्जर्वेशन लेकर आना होता है, उसके बेसिस पे हम उसको एंड रिजल्ट को ड्रॉ करते हैं। डिडक्टिव में क्या हो रहा है कि हम उसको जो भी स्टार्ट्स कर रहे हैं, प्रोपोजिशंस को जो भी हम हाइपोथेसिस मेड कर रहे हैं, उसमें हम क्या करते हैं, या तो हम उसको कंफर्म कर देते हैं या हम उसको रिजेक्शन कर देते हैं। उसी बेसिस पे जो रिसर्चर होता है हाइपोथेसिस को क्रिएट करने के लिए, इसमें उसके पास वो फ्री होता है, उसके मीन्स उसके पास जो भी हम ऑल्टर की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ द स्टडी की बात करते हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम उसमें कोई एनी प्लेस फॉर हाइपोथेसिस की, हम उसमें हाइपोथेसिस को हम कोई क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि इंडक्टिव रिसर्च होती है, हमारे पास जो कंटेंट है या थ्योरिकल एस्पेक्ट होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। अगर हम बात करते हैं डिडक्टिव की, तो हम उसमें स्टार्ट ही करते हैं हाइपोथेसिस डेवलपमेंट में, हम उसमें हाइपोथेसिस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं तो हमारे पास इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या होता है, हम कोई भी स्ट्रक्चर्स को फॉलो नहीं करते इंडक्टिव रिसर्च में। इसमें जो स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ही लेस होता है, बट जब हम ऑन द स्पॉट अगर हम डायरेक्ट बात करते हैं डिडक्टिव की, तो हमको उसमें क्या होता है, हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है। आपको उसमें पूरा एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है स्टेप बाय स्टेप, तब जाके हम उसको अपने डेटा को अकम्प्लिश कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करते हैं जो इंडक्टिव अप्रोच की, उसमें आपके पास हमने जैसे बताया कि आपके पास जो सैंपल साइज वो काफ़ी स्मॉल होता है। ठीक है, आपके पास जो सैंपल साइज है उसके जो नंबर्स होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं और हम उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम उसमें कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। ऑन द पैरेलली जब हम बात करें डिडक्टिव अप्रोच की, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, लार्ज सैंपल्स होते हैं, उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं और लार्ज नंबर्स को फिर हम सैंपल साइज में लेकर उसकी इन डेप्थ उसकी हम एनालिसिस कर सकते हैं और उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। इसमें जैसे अगर हम बात करते हैं आपकी इंडक्टिव रिसर्च में, आपके पास जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है वो स्क्रूटनाइज होती है। स्क्रूटनाइज में क्या होता है कि जो भी डेटा है आपके पास लिमिटेड है, आपको उसमें से ही ऑब्जर्व करके आपको ड्रॉ करना होगा। इसमें हम क्या करते हैं, आपके पास जो लेस स्क्रूटनी होती है किसमें होती है, आपके डिडक्टिव में। ठीक है, उसके लेकर हम उसको अपने सब्जेक्ट मैटर को एक्सटेंशन करते हैं और फिर वहां से हम कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट
हम बात करते हैं टाइमिंग की, है ना। अगर टाइमिंग की होता है इंडक्टिव रिसर्च में, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास अबेंडेंस ऑफ टाइम होता है, ठीक है। टाइमिंग हमारे पास उसमें लिमिटेड नहीं होता, हमारे पास उसमें टाइमिंग की कोई शॉर्टेज नहीं होती है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हम डिडक्टिव की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ टाइमिंग होती है, हमारे पास वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ टाइम होता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, जो भी हमारी एनालिसिस होती है हम उसको लार्ज नंबर में अटेंडमेंट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। इसके बाद जो हम बात करते हैं कि अगर आपके इंडक्टिव में क्या होता है, आपके बिल्डिंग अ न्यू थ्योरी, है ना, क्योंकि हमने क्या बोला उसमें आपके पास थ्योरी जो है वो अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हम क्या करें, न्यू थ्योरीज को डेवलप कर रहे हैं, है ना। वहाँ पे हम, और जब हम डिडक्ट की बात करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो थ्योरीज हमारे पास है हम उनको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग मटेरियल है या एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं उनको हम अप्लाई कर रहे हैं। ये आ जाता है आपका डिडक्टिव अप्रोच में। तो यहाँ पे देखिए आप इसमें दिखा है इंडक्टिव अप्रोच टू रिसर्च इज अ बॉटम अप अप्रोच। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक पैटर्न है हमारा, और फिर हम उसको थ्योरी को जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जनरलाइज टू पर्टिकुलर जा रहे हैं, हम उस पर कॉन्क्रीट जा रहे हैं। ये किस में बात करते हैं हम, इंडक्टिव में। देन डिडक्टिव में क्या होता है, हमने क्या बोला, हमारे पास ऑलरेडी थ्योरीज है, ठीक है। हम उसमें जाते हैं टॉप डाउन अप्रोच में, हमारे पास थ्योरीज ऑलरेडी है। अब हम उस थ्योरीज को क्या कर रहे हैं, हमारे पास हम उसमें हाइपोथेसिस को क्रिएट करके, ऑब्जर्वेशन करके, अब उसमें वो वेरी कर जाता है, वो हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट भी हो सकती है, कन्फर्म भी हो सकती है, वो हमारे डेटा पर डिपेंड करता है। जब भी हम उसको डेटा को विड्रॉ करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वो हमें हमारा रिजल्ट आने के बाद हमको कंफर्मेशन हो सकता है कि मे बी कंफर्म, मे बी रिजेक्शन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, उसमें हमने हाइपोथेसिस को क्रिएट किया है, हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं। तो ये हमारी हो जाती है डिडक्टिव। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने एक साइकिल को दिखाया हुआ है, साइकिल ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रिसर्च। हमारे पास इस पे किस तरह से हमने बेसिस को अपनाया हुआ है, पहले हमने बात करा है, यहाँ पर थ्योरीज है, ठीक है, एग्जिस्टिंग थ्योरीज है। एग्जिस्टिंग थ्योरीज के बेसिस पे हमने हाइपोथेसिस क्रिएट किया, डेटा कलेक्शन किया, उसको एनालाइज किया, उसमें हमने जो भी हाइपोथेसिस क्रिएट करी है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, वो रिजेक्शन भी हो सकता है, वो एक्सेप्टेंस भी होता है। उसमें क्या करते हैं हम, इंडक्टिव में हम क्या कर रहे हैं, थ्योरीज को डेवलप कर रहे हैं, देन हम उसमें कंफर्मेशन कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका इंडक्टिव। ये हमारा हमने जो भी डिस्कशन किया है और रिसर्च मेथड से डिस्कशन किया है आपका इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। थैंक यू सो मच।